वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपके परिवार में सब अच्छे से होंगे और आप भी बहुत अच्छे से होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए और 2022 के लिए। ज़्यादा मैं कहूँगा कि 2021 के लिए या 2022 के लिए जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न होंगे और डेफिनेटली वो ये भी सोच रहे होंगे कि किस तरीके की तैयारी है उनकी। तो 2021 के लिए या 2022 या कोई भी बच्चा जो प्री के एग्ज़ाम के लिए जाता है उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चले कि आखिर हम लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या ऐसा तो नहीं है हम मेंस का पढ़ रहे हैं और प्री का हमसे छूट रहा है। क्योंकि आप भी सब जानते हैं जब तक हमारा प्री क्वालिफाइड नहीं होगा तो तब तक हम मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते और मेंस नहीं होगा तो भाई इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। सो हर स्टेज हमारे लिए एक कंपटीशन है, हर स्टेज की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि आप प्री दे रहे हैं और मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा या मेंस नहीं होगा तो प्री, ऐसा मतलब लाइक बैलेंस अप्रोच है। आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा और मोस्ट ऑफ टाइम टीचर्स आपसे हमेशा ये कहते रहे कि आपको प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मेंस से प्री आना है, ना कि प्री से मेंस जाना है। ऐसा कहीं पे नहीं होगा कि आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही एनालिटिकल एग्ज़ाम है जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो होपफुली इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर प्री में कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ये उन सब के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत करता हूँ आपका यूपीएससी हिस्ट्री गुरु का सुहेल तुर्की के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को यूपीएससी प्री की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिले। साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप सब के लिए कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी देखते हैं कि हम लोगों को मेनली ये प्रॉब्लम होती है कि हम अननेसेसरली जो चीज़ें पढ़ते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी। तो आज ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेली लाइव क्लास जो है वो आपकी 5 बजे होती है। सो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि कीप योर सेल्फ लाइक एग्जैक्ट ऑन 5 PM आप लाइव जुड़ा करें, कोशिश किया करें कि ये क्लास ऑन टाइम लेने की। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि सर किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी की जाती है प्री की। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और साथ में ही टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ या बाकी के करंट अफेयर्स की जितने भी पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूपीएससी आईएएस 2021 और 2022। ऐसा देखें कहीं पे ये पर्टिकुलर नहीं लिखा है कि 2021 या 2022। तो जो 2022 को देने के लिए जा रहे हैं या 2023 के लिए जा रहे हैं या 2024 के लिए जा रहे हैं तो हमारा तो मकसद वही रहेगा कि सर प्री है, फिर मेंस का एग्ज़ाम है और फिर हमारा इंटरव्यू है। तो सबको वही काम करना है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ना है और फिर क्रैक करना है। अब सिर्फ ये है कि हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी जिसके थ्रू हम ये क्वालिफाई कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 5 वो चीज़ें जो हमें इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली यूज़ करनी है। इन 5 चीज़ों को हम लोगों ने एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई ये मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ टिप्स, यानी कि क्या क्या चीज़ें अब आपको करनी चाहिए क्योंकि आपका प्री का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है या जिन बच्चों को भी प्री का एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करने की ज़रूरत है, अब जितना भी आपने पढ़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 साल हो गया पढ़ते हुए या 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, भाई प्लीज़ जो जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको कंसोलिडेट करें, आप जमा करने की कोशिश करें। द स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। मिसाल के तौर पे आपने कोई नोट्स बनाए थे
जो आपने 6-7 महीने पहले बनाए थे वो कहाँ पे हैं, क्या आपने उनका रिवीजन किया, क्या उनकी तरफ आपने देखा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो ये रहती है कि नोट्स तो हमारे बन जाते हैं, हम लोग नोट्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पे 7 मंथ पहले मैंने कोई चीज़ पढ़ी है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मुझे याद होगी कि मैंने क्या पढ़ा है। अब टाइम नहीं है कि मैं कोई न्यू मटेरियल क्रिएट करूं। बहुत बार बच्चे अब न्यू मटेरियल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। न्यू मटेरियल तब आता है जब आप बिगिनर्स होते हैं, यानी कि आपकी शुरुआत हो रही है। सो बिगिनर्स जो है वो नोट्स बनाना शुरू करते हैं, जिसका एग्जाम अब सर के ऊपर है। कैसे पॉसिबल है कि ऑलरेडी जो उसकी इंफॉर्मेशन जो उसने स्टोर की हुई है, जो उसने पढ़ा हुआ है, वो ऑलरेडी इसके माइंड में स्टोर है और अब वो न्यू इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जो ऑलरेडी स्टोर है इसका रिवीजन कब होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो भाई एग्जाम कैसे देंगे आप। सो कीप one thing in your mind that you need to consolidate and the most important stick to only your notes। अब आपको एक ही नोट्स के ऊपर रहना पड़ेगा भाई, जो भी लिखा है अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपके पास इतना टाइम है और ना ही आप ऐसी गलती कर सकते हो। दूसरी चीज याद रखिएगा, one must have a study from a philanthropist of the books and the study material, maybe he has gone through by the नंबर्स ऑफ बुक्स। आपने उस टाइम पे उसने क्या किया है कि उसने 3 बुक्स का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि पॉलिटी के लिए उसने 2 बुक्स का इस्तेमाल किया था। एक उसने लक्ष्मीकांत को भी पढ़ा था, देन ही हैज़ कंप्लीटेड द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स एज वेल। नाउ अब ये उसको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैंने कहाँ पे लिखी हैं। अब होगा सिर्फ रिवीजन बेटा। अब ये टिप्स हैं जो आपको बहुत, अब रिवीजन होगा, रिवीजन के साथ साथ आपको खुद का टेस्ट भी लेना पड़ेगा। और एक चीज जो ऐड होगी यहाँ पे, हो सकता है मे बी कि कोई ऐसी चीज आ गई है जो करंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो मेरी ऑलरेडी बुक्स मैंने कंप्लीट की हैं ये करंट अफेयर किस पार्ट में जाएगा। सो अब आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो चीजें आपके पास ऑलरेडी थी इसको। Also, one must have made a sufficient notes which will be included the important point from each subjects and topic। अब दूसरी चीज जो आपके पास होगी that will be your mind map। अब यहाँ पे आप यूज करेंगे माइंड मैप। बहुत बार क्लास में बोल चुका हूँ कि भाई आपका माइंड मैप आपका रिवीजन में बहुत मदद करता है। बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि यार नोट्स को रिवीजन करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपने प्री में जाना है तो माइंड मैप आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यही इंक्लूड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके हैं वो आपको यहाँ से रिकॉल करने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके साथ साथ देखें, नाउ इज दिस अ टाइम टू एसिमुलेट ऑल द मटेरियल, जितना भी है उसको जमा करें एंड एंश्योर दैट एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्टडी मटेरियल इज कवर्ड। और एक बार उसका रिवीजन करके देख लें कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं या नहीं, या उसमें कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ से पता चलेगा, प्लीज कलेक्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। सो यहाँ से आप ये पॉइंट जो है, ये पहला टिप्स रहेगा उन बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो लोग एग्जाम देंगे, उनको ये पहले से ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से अपने मटेरियल को जमा करना है। अगली चीज, ब्रश अप द करंट अफेयर्स। अब क्या होगा, यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है भाई बहुत ज़्यादा है। अब देखिए करंट अफेयर्स में आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, कोई मीटिंग हो रही है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि हम अगर 2021 के लिए जा रहे हैं सर, तो 2022 के जितने भी हमारा एक साल का करंट अफेयर्स रहा है वो सब का सब आपको ब्रश अप करना पड़ेगा। एंड ब्रश अप का मतलब है उसको आपने नए से नजर मारनी पड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि 2020 में कोई न्यूज़ आई थी, क्या वो मुझे याद है, और ये पार्ट्स में पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू करता हूँ कि सर मैं हिस्ट्री से पहले करंट अफेयर देखता हूँ कि क्या क्या है, फिर मैं पॉलिटी के लिए देखता हूँ, वैसे पॉलिटी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेरा इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रहा है, एंड देन जियोग्राफी में मेरा क्या रहा है। अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकता है उसने मिस की हो, तो वी हैव अ मैगजीन्स। अब यहाँ पे आपके लिए काम करेगी मैगजीन। मैगजीन के थ्रू आपको देखना पड़ेगा
कि क्या क्या चीज़ें रह गई थी जो मैंने नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने सारा कुछ पढ़ना है। आप ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 दिन मैंने इसको दिए, 3 दिन मैं इसको दे रहा हूँ, 3 दिन मैं इसको दे रहा हूँ, 3 दिन मैं इसको दे रहा हूँ फॉर ब्रश अप करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ ब्रश अप करना है। एंड पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो नई से अमेंडमेंट होगी या चेंज हो गई, वो इसी समय डाल दीजिए। अगली चीज़ आपको नाउ this is the right time with the current affairs and general knowledge questions, very much important. Apart from that, one has to update it with the news, ensure all the aspects are being covered thoroughly in the newspaper and well been versed with the appointment made by the government and policy related to decision. अब आपको ये 2020 में कोई ऐसी न्यूज़ देखने को मिली है, कहाँ याद होगा बेटा, उसको फाइंड आउट करो वो चीज़ कहाँ पे आपने पढ़ी थी, और ये आपके प्री के लिए करंट अफेयर्स फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये ही आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। अगर आपको ये लगता है कि खाली मैं जीएस के थ्रू कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। अभी इस साल तो सबसे ज़्यादा हेल्थ के ऊपर, क्योंकि पेंडेमिक का मसला है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इकोनॉमी को लेके आपको सब याद है कि बहुत ज़्यादा, फिर पॉलिटी के ऊपर नए कौन कौन से अमेंडमेंट, एंड देन फॉर आर्ट एंड कल्चर कौन कौन सी नई चीज़ें हुई। उसके बाद आपको याद है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस करते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं कि भाई कहां से पता करोगे कि जो पढ़ रहे हैं वो सही है। यार एक काम करो, प्लीज एक थोड़ा सा ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं ज़्यादा कर पा रहे तो 2013 मेरा बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का ट्रेंड जो है चेंज भी हुआ था। लेकिन अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट 2016 से लेके 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार नज़र मार लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने मिस की होंगी, यहीं से वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने किया है। हाउ टू प्रिपेयर इज बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ यूपीएससी। फाइंड आउट दैट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से लिए गए, कहाँ से रिपीट हो रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज का फायदा यह है, वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इवैल्यूएट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। अब आपको फॉर एग्जांपल लगता है कि इसका आंसर ए, बी और सी, डी में देना था और आंसर इसका डी था, तो आपको ये डी पता है क्यों आंसर आया, बट फाइंड आउट बी, ए, सी जो ऑप्शंस हैं ये क्यों नहीं आए, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने डी सी, बी सी, ए सी ऐसा किया, नहीं, आपको चारों पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टेक यूपीएससी मॉक टेस्ट। होपफुली आप लोग काफ़ी बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको लगता है कि इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। भाई मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, यही वो चीज़ है जो आपको रैंकिंग बताएगा कि भाई तुम खड़े कहाँ पे हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया और मुझे लग रहा है कि मेरा 70, 60, 40, 30, 20, 10 ऐसे बन रहा है, यानी मैं 10 से 20, 30, 40, 60, 70, 80 जा रहा हूँ, 90 जा रहा हूँ, 95 जा रहा हूँ। सो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ। कभी कभी जब मॉक टेस्ट देते हैं, लाइक क्या होगा कि आपकी एवरेज आन नीचे ऊपर होने लगेगी। पहले आपको 70 दिखेगा, फिर आप 60 में आ गए, फिर आप 75, फिर आपका 80 हो रहा है, फिर अचानक से डिप कर रहा है, 65 पे जा रहे हो। ये होना जेन्युइन है, निश्चिंत हो जाइए, ये सबके साथ होता है। लेकिन एटलीस्ट एक एवरेज अगर मैं निकाल के देखूं, सो मींस यहां पे बच्चा सिर्फ 70 क्लियर कर पा रहा है एवरेज, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ट्राई टू गो फॉर द मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन, जितना हो सकता है उतना अपने आप को इसमें झोंक दो। ज्यादा पढ़ने से बेहतर यही है कि अभी आप इन चीजों की तरफ ध्यान दें, और ये उनके लिए भी है जो आगे एग्जाम देंगे, उनको भी यही करना है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉक टेस्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन आया, ये मैंने किस टॉपिक में क्या फैमिलियर था मेरे से, मैंने ये पढ़ा था या नहीं, विद द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट माइट एक्सपेक्ट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, मे बी वही क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि जब भी कोई मॉक टेस्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज उसी साल के बनाए गए होते हैं। लाइक अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो ये 2021 की टेस्ट सीरीज से लिया गया होगा ना, तो उन्होंने भी कहीं और से लाया नहीं होगा। और साथ में ही The UPSC mock test will help to manage the time. What is the total number of the question आपने किए? They have to be answered correctly as to how to move the next stage of the exam. So यहाँ पे आपको प्रॉब्लम एक और है कि आपको टाइम पता चलेगा कि पर क्वेश्चन आप कितना टाइम दे रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 3-3 मिनट 5-5 मिनट लगा के एक क्वेश्चन किया तो कोई फायदा नहीं।
सो इस टेस्ट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें पता चलनी है, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलनी है जो एक बच्चे को इस एग्जाम में क्वालिफाई करवाती हैं। बी थ्रू विद द रिवीजन, रिवीजन इज अ की, लाइक आई विल ऑलवेज से। यार नहीं पढ़ते हो तो कम ही पढ़ो, लेकिन रिवीजन करो अगर ये नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये आपको वापस रिकॉल करवाएगा। कैसे? थॉरली रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट इन टॉपिक दैट हैव बीन कवर्ड अंडर द यूपीएससी सिलेबस। सिर्फ इधर देखिएगा, बस बुक्स को कवर नहीं करना है, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं नोट्स को वापस दोबारा रिवीजन करो बार बार, एटलीस्ट 3, 4, 5 जितना टाइम मिलता है उसको। एंड द बेस्ट टाइम इज आप मॉर्निंग में ही इसको फिनिश किया करो, क्योंकि दिन में आपको अगर क्लासेस होती हैं तो मॉर्निंग का टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगली चीज, टेकिंग अप एनीथिंग न्यू एट दिस स्टेज प्रिपरेशन माइट नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, मुझे भी लगता है कि वो आपके लिए कोई रिजल्ट लेके नहीं आएगी, लेकिन ले सकते हैं। हो सकता है मे बी बच्चे के पास रिवीजन बहुत अच्छा है, उसके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत, लेकिन न्यू नोट्स और न्यू बुक्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ना कि न्यू नोट्स ना ही न्यू बुक्स। सब बच्चों के लिए प्लीज याद रखिएगा, हम एक बार नोट्स बनाते हैं, बार बार नहीं। एंड होपफुली इन टिप्स के थ्रू आप अपने यूपीएससी की इस जर्नी को इसी तरीके से रखेंगे। क्लियर है ये कि ये जो 2021 के लिए जा रहे हैं या 2022 के लिए या 2023, भाई देखिए आप सबके लिए सेम है। जो अभी से तैयार हो रहे हैं उनके नोट्स वेल प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि नोट्स चेंज नहीं होते। बुक्स जो पढ़ रहे हो भाई बाकी वक्त में चेंज नहीं होंगी। फाइनल कर लेंगे सर, यस यही हमारा था, और लास्ट पे माइंड मैप आपका बहुत काम करेगा। होपफुली आपको जो नए बच्चे हैं उम्मीद है कि उनको पहले से ही पता रहेगा कि क्या क्या करना है, और जो 2021 के लिए जा रहे हैं मेरी गुड विशेस उनके साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ या उनको लगता है कि सर हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, कोई भी बच्चा हो, सो प्लीज़ कनेक्ट विद मी थ्रू दिस नंबर। यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7006208719। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि अगर मैं कोई मदद आपकी कर सकूं इस सफ़र के अंदर, कहीं पे भी आपको इशू है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे से जितना भी होगा मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने माता पिता का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।